Welcome in a part of lecture 5th. In today's lecture, we will learn the regularity condition on the kernel and classification of the kernels. यानी kind of kernels जैसे आपके syllabus में है symmetric kernel, degenerate kernel, difference kernel and resonant kernel. ठीक है, so there are different type of kernels you will learn during this course. So first I give the definition of regularity and then the various kind of kernels with their examples. First we will learn the regularity conditions. It is also known as square integrable functions or L2 functions. देखिए आपका जो कर्नल है दैट शुड सेटिस्फाई सम कंडीशंस. वो इंटीग्रल के अंदर होगा, तो जब इंटीग्रल की बारी आती है, टर्न आती है, तो रीमान इंटीग्रल आपने सुना होगा, लीबेग इंटीग्रल्स. ठीक है, तो लीबेग इंटीग्रल है तो रीमान होगा. ठीक है, तो हमने इसे डीप नहीं करना, वी जस्ट हैव अ कंडीशंस. तो जो फंक्शन आपको रेगुलरिटी कंडीशन ट्रू चाहिए दैट शुड बी L2 फंक्शन, वेयर कैपिटल L एंड 2 फंक्शन का मतलब है L जो है वो लीबेग होगा आपका एंड 2 का मतलब स्क्वायर फंक्शन का फॉर्म होगा. तो यानी कि आपका रेगुलरिटी कंडीशन क्या होगी, गिवन फंक्शन को L2 फंक्शन या स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन कहना है. तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b द फंक्शन फाई ऑफ t मोड वैल्यू स्क्वायर dt इज़ बाउंडेड. ठीक है, तो ये कंडीशन शुड ट्रू होनी चाहिए. हम ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मेरा कर्नल है. ठीक है, और वो भी 2 डायमेंशन 2 वेरिएबल, ये तो 1 वेरिएबल का है. ठीक है ना, ओनली. तो देयर इज कर्नल इज s एंड t, देर आर 2 वेरिएबल. तो रेगुलरिटी कंडीशन ऑन दिस कर्नल, और this kernel is a function of 2 variable, one is s and second is t. As a function of 2 variable, तो इसके लिए आपकी कंडीशंस क्या होंगी, यही वाली आपकी चलेंगी, बट इसको हम 3 डिफरेंट वे से लिख सकते हैं. फर्स्ट क्या होगा, देखिए आपके यहाँ पे देर आर 2 वेरिएबल एंड लिमिट ऑन द वेरिएबल इज फ्रॉम a to b. तो t पर भी लिमिट क्या है, a to b. अगर इस रीजन को ड्रॉ करें तो 2 डायमेंशन है और ये आपका a to b, तो यू विल कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हेयर. ठीक है, तो दिस फंक्शन KST इज एन L2 फंक्शंस इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन KST मोड का स्क्वायर ds dt इज लेस देन इन्फिनिटी, मतलब बाउंडेड होना चाहिए. ठीक है, एग्जिस्ट करना चाहिए आपका. हो सकता है आपका फॉर ईच वैल्यू ऑफ s इज a to b. ठीक है, तो ये आपको गिवन होगा फ्रॉम a to b. इन दैट केस आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, k ऑफ एस टी मोड का स्क्वायर. ठीक है, तो 1 वेरिएबल की फॉर्म में दिस कंडीशन. इफ t इज गिवन है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी, a to b. तो थर्ड कंडीशन आपकी ये बन जाएगी. तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ t, अगर t की कोई एक वैल्यू आप ले लेते हैं तो इन दैट केस t की वैल्यू गिवन है आपको, तो ये ks मोड का स्क्वायर ds हो जाएगा एंड लेस देन इन्फिनिटी. ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस टू सेट माय फंक्शन टू बी ए L2 फंक्शंस. रियली बेग से आया आपका. ठीक है, तो वो हम ज़्यादा डीप नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा बस ये कंडीशन हमें याद रखनी है. मैनी टाइम इन थ्योरम डेरिवेशन आई विल यूज़ दिस कंडीशन देयर. तो यू शुड remember this regularity conditions of square integrable functions conditions and L2 functions. A function is said to be L2 function if it satisfies this condition. Now let us take different kind of kernels. जैसे अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चंस किए हैं and I wrote there KST is this, KST is this, in different KST I defined there. तो now we classify them. तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कर्नल, फर्स्ट इज सिमेट्रिक कर्नल. ठीक है, सिमेट्रिक कर्नल में हम क्या करेंगे, जैसे आपने सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो उसमें ट्रांसपोज इज इक्वल टू वो लेते थे, तो ये थोड़ा सा फंक्शंस की फॉर्म में है. k इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल s एंड t एंड मे बी द फंक्शन KST इन टर्म ऑफ आयोटा. तो आई एम सेइंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन. अगर आपका आयोटा नहीं है इन दैट केस KST विल बी अ रियल वैल्यू फंक्शन. तो आई एम डिफाइनिंग द सिमेट्रिक कर्नल इन टर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शंस. अ फंक्शन KST दैट इज ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस इज कॉल्ड
a symmetric kernel if it satisfy the condition. क्या कंडीशन होगी? KST. पहले आप क्या करोगे? चेंज करोगे S को T में और T को S में. देन यू विल टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन. ठीक है, तो स्टार जो है दैट इज माई एस्टेरिस्क एंड इट डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यू विल से सिमेट्रिक कर्नल है. ठीक है, अगर आपका फंक्शन जिसके एस टी इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शंस, मतलब उसमें आपका आयोटा नहीं है, इन दैट केस सिमेट्रिक कर्नल आप किसे कहेंगे? के एस टी इज इक्वल टू के टी एस. अभी तक जो लेक्चर 4 हमने कवर अप किए हैं, इन दोज लेक्चर्स माई कर्नल इज रियल वैल्यूड. एवरीवेयर आई यूज़ के एस टी इज इक्वल टू ई की पावर एस टी, ई की पावर एस प्लस टी, कॉस ऑफ एस प्लस टी एंड ऑल दिस. ठीक है, तो आपका कर्नल कैसा हो सकता है? कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी है. तो आपने कैसे चेक करना है कि दिस कर्नल इज सिमेट्रिक कर्नल? फर्स्ट यू विल चेंज एस टू टी, टी टू एस, then you take the conjugate. If the both value are same, in that case you will say symmetric kernel. Sometime you can call Hermitian kernel also. जैसे फॉर एग्जाम्पल है, एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कर्नल आपका कौन सा है. ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? के एस टी दिस इज गिवन टू मी, मुझे चेक करना है कि वेदर दिस इज सिमेट्रिक और नॉट. ये देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, अगर ये होता सिंपल ये वाला कर्नल, इफ इन प्लेस ऑफ दिस वन, इफ माई कर्नल इज के एस टी इज इक्वल टू ई की पावर आयटा नहीं है सपोज एस माइनस टी. अब इसको ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं साथ के साथ. इज इट अ सिमेट्रिक कर्नल? अब ये क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इसके अंदर आप सिर्फ के एस टी इज इक्वल टू के टी एस करोगे, क्योंकि इफ़ यू टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, इज इट अ सिमेट्रिक कर्नल? तो यू विल राइट फर्स्ट व्हाट? के टी एस, यानी चेंज करेंगे आप एस को, किस में चेंज कर रहे हो? टी में, और टी को किस में चेंज कर रहे हो? एस में. तो जहाँ एस है वहाँ टी लगा दीजिए, जहाँ टी है वहाँ एस. तो ई की पावर आयोटा, एस की जगह पे क्या लिखा? टी माइनस एंड टी की प्लेस पे एस. ओके, you got this one. Now take the conjugate of this one. तो k स्टार ऑफ टी एस ये निकालना है ना आपको, k स्टार टी एस, यानी पहले के टी एस लोगे और उसका कॉन्जुगेट. तो राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट कैसे हटते हैं? यू विल चेंज आयटा टू माइनस आयटा. इफ आई रिप्लेस दिस आयटा टू माइनस आयटा, this gives t minus of s. Now take this minus outside, this minus balance, and I got again e की power iota st, and this is equal to kst. So it satisfies the condition, so I can say the kst is a symmetric kernel. Now क्वेश्चन यहाँ पे सेम होगा, इज इट a symmetric kernel? देखो क्या ये हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है? इफ आई चेंज के टी एस, यानी इन प्लेस ऑफ टी if I write this t minus of s, so this is not equal to s minus of t, this is not equal to k of st. So this kernel e की power s minus t is not symmetric. I hope ये क्लियर होगा आपको. देखिए अगर रियल वैल्यूड है तो सिमेट्रिक उसमें भी कह सकते हैं, आपकी बुक में ही मेंशन है कि हर्मिशन भी कह सकते हैं, बट ये सिमेट्रिक भी कह सकते हैं आप इसमें. ठीक है, तो ये मैंने आपको आपकी जो बुक प्रेस्क्राइब है उसी में से ये टर्म बताइए. आई होप आपको सिमेट्रिक कर्नल क्लियर होगा. अब यहाँ देखिए ये कर्नल स्पेशल कर्नल है, ये जनरली आपके नेट और गेट के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है. एंड इसके लिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कर्नल आपका ये वाला है, इसका भी नाम होगा, देखो यहाँ पे एस माइनस टी की फॉर्म का है. इन फ्यूचर मैंने करवाना भी है आपको, स्टार करके आप नोट कर लीजिए. दिस टाइप ऑफ कर्नल जब मुझे मिलेगा, आई विल राइट कि एस माइनस टी एंड आई विल से इट इज़ अ डिफरेंस कर्नल. एंड इफ द फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन, सॉरी वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन, एंड द कर्नल इज दिस वन, इसका नाम हम करेंगे डिफरेंस कर्नल. ये वैसे सिलेबस में तो क्वेश्चन इसके डिजनरेट वाले से भी निकल जाएंगे,
बट ये स्पेशल टाइप कर्नल है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज अ डिफरेंस कर्नल, a kernel in which your s and t are related by the relation as a function of s minus of t. Kernel is function of s minus of t everywhere. In that case your kernel क्या बन जाएगा, डिफरेंस कर्नल। और अगर आपका वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन एंड कर्नल डिफरेंस है तो इसमें आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ट्रिक्स को यूज़ करते हैं टू सॉल्व करने के लिए। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट एंड नेट प्रिपरेशन। चलिए लेट अस नाउ कम बैक ऑन आवर क्लासिफिकेशंस। तो हमने को क्या पढ़ा अभी, सिमेट्रिक कर्नल। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कर्नल, फॉर डिफाइनिंग द डिजेनरेट कर्नल लेट अस टेक मोर एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक कर्नल। तो कन्फ्यूज़न भी रहती है कि ये सिमेट्रिक है या डिजेनरेट है, तो दोनों भी हो सकता है कोई कर्नल, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सिमेट्रिक होगा वो आगे नेक्स्ट नहीं हो सकता। हमें कंडीशंस लगानी है कि के एस टी अगर के टी एस है और रियल वैल्यूड है तो वो सिमेट्रिक है, अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है देन के एस टी इज इक्वल टू के स्टार ऑफ टी कॉमा एस। तो लेट अस टेक दिस वन, के एस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस एस स्क्वायर ऑफ टी स्क्वायर। तो क्या ये आपका सिमेट्रिक है? चेंज करके देखिए, एस की जगह टी और टी की जगह एस। यस, आई ऑब्टेन द सेम टर्म। यस, दिस कर्नल इज सिमेट्रिक कर्नल, रियल सिमेट्रिक कर्नल आप इसे कहेंगे। गॉट दिस? नेक्स्ट देखिए, के एस टी साइन ऑफ एस प्लस टी, ये कुछ सेकेंड कैटेगरी कर्नल भी हैं, दैट्स वाई आई एम डिफाइनिंग यस दिस इज अ रियल सिमेट्रिक कर्नल। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं तो इस कैसे बन जाएंगे, यस दिस इज रियल सिमेट्रिक कर्नल एज वेल एज जो दूसरा है वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, साइन ऑफ एस प्लस टी, अगेन के एस टी इज इक्वल टू के टी एस। इफ इन प्लेस ऑफ एस टी इफ आई टेक दिस एग्जाम्पल, दिस इज आल्सो एक सिमेट्रिक कर्नल। अगर आपने एस माइनस टी का क्वेश्चन किया ना अभी, अगर यहाँ एस प्लस टी कर दिया जाए, इन दैट केस दिस फंक्शन इज दिस कर्नल इज आल्सो रियल सिमेट्रिक कर्नल। इफ कर्नल इज ई के एस टी, इन दैट केस दिस इज रियल सिमेट्रिक कर्नल। इफ इन प्लेस ऑफ दिस वन इफ आई टेक माइनस ऑफ एस टी, दैट इज आल्सो अ रियल सिमेट्रिक कर्नल, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरी डेफिनेशन है दैट इज अ सेपरेबल कर्नल या डीजेनरेट कर्नल, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड द कर्नल एग्जिस्ट इन द फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन, ये हमारे सिलेबस में मेनली मेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ सेपरेबल कर्नल? तो कर्नल तो अपना के एस टी होगा, नेम में देखो सेपरेबल, यानी कि आप इस कर्नल को डिवाइड करेंगे एज इज सम ऑफ टर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लिख देंगे, और जो आप इसकी टर्म्स लेंगे दे आर द मल्टीपल ऑफ टू फंक्शंस, दैट इज a1s एंड b1s। लेट अस फर्स्ट टेक द एग्जांपल। कीजिए मैंने फंक्शन लिया है एस टी प्लस एस के टी जो प्रीवियसली लिया था। तो आई एम सेइंग दैट दिस कर्नल इज इक्वल टू सम ऑफ, बीच में सम है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वन इज AIS एंड सेकेंड इज फंक्शन ऑफ टी। स्प्लिटिंग हम कर रहे हैं और आई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स, टू टर्म्स। इफ आई राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्मेट देन दिस कर्नल इज नोन एज डिजेनरेट कर्नल। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप इसको अगर फर्दर एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे टू टर्म्स हैं, तो आई एम सेइंग हियर A1s B1t प्लस A2s B2t. If I compare this with this term, so in this expression my A1s is equal to s, my B1t is equal to t, my A2s is equal to s square and B2t is equal to t square. If you are able to write a given kernel in the form of this summation form, then your kernel is known as डिजेनरेट कर्नल या फिर सेपरेबल कर्नल। तो देयर इज ए वन कंडीशन ऑन A1 A2 फंक्शंस आल्सो, ठीक है। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस डिजेनरेट कर्नल। इफ आई गिव यू द कर्नल इज s प्लस टी, इफ माई कर्नल इज कॉस ऑफ s प्लस टी, ठीक है, ये सिमेट्रिक तो है। अगर कोई मुझसे पूछे कि cos s plus t is a symmetric kernel, yes this is a real symmetric kernel. On changing t to s and s to t I obtain the same function.
क्या ये डिजेनरेट है? इफ आई एम एबल टू राइट दिस इन द फॉर्मेट ऑफ दिस समेशन फॉर्म, इन दैट केस दिस इज अ डिजेनरेट कर्नल. तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, कॉस ए प्लस बी का कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी. तो इफ आई रिलेट दिस टर्म विद दिस वन b1t, you can take minus sign with a2s or with the sign of t, it's your choice. तो a1s is equal to cos of s, b1t cos of t, a2s is equal to minus sin s and b2t is equal to sin t. Sin of s plus t, if you take minus sign here, if this is cos of s minus t, so here will be plus sign and here will be, ये तो प्लस ही चलेगा, तो यहाँ नोटेशन में आपका प्लस हो जाएगा. ठीक है. एंड साइन ऑफ ए प्लस एस प्लस टी इज आल्सो डिजेनरेट कर्नल, यू कैन टेक माइनस आल्सो हियर. तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए. सीधे सिंपल सीधे सीधे रिजल्ट्स करने वाले हैं हम. इसके लिए आइगन वैल्यूज़ हमने करनी है, तो आपको ये मेमोराइज होना चाहिए. येस, दिस इज अ डिजेनरेट कर्नल एंड इफ द इक्वेशन इज फ्रीडॉम, तो देर इज अ स्पेशल वे टू सॉल्व द फ्रीडॉम इंटीग्रल इक्वेशन विद द डिजेनरेट कर्नल. ठीक है. तो लेट अस टेक द डेफिनेशन ऑफ दिस वन. AIS are linearly independent function of S. In expanding form, you can write this is equal to KST is equal to A1S B1T plus A2S B2T, and I am saying this is the finite number of terms, so AN P of n T. So this is our second type of kernels, that is degenerate kernel. You can also call them separable kernels. Now the third type, then there is iterated kernel. We will learn this kernel in second unit and the third unit. So here first you identify your kernel. The kernel K1 is equal to this KST and K2 ST, A and B. अब मैं यहाँ लिमिट ए एंड बी कर रही हूँ. अगर आपका फ्रीडॉम है तो यू कैन टेक द लिमिट ए टू बी, बोथ आर कांस्टेंट, एंड वोल्ट्रा है तो आपकी बी होगी वेरिएबल. ठीक है. आई एम सपोजिंग दिस वन. तो K2ST, K2 आपको कैसे मिलेगा? दिस K1 K2 then there will be 3ST and then there is KNST. ठीक है. ये आपके कुछ आइटरेटिव प्रोसेस से आपको मिलेंगे एंड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस में मुझे इनकी जरूरत पड़ने वाली है. तो इसे आप कैसे करेंगे? फर्स्ट कर्नल निकाल लीजिए एंड K1ST कर दीजिए. तो K2ST क्या आएगा? दैट इज़ A2B K ऑफ SZ. जो आपका फर्स्ट था, यहाँ जो पोजीशन है, ये दोनों मैच करने चाहिए वेरिएबल. तो ZT DZ. तो अगर आपके पास कर्नल है तो आप K1 निकाल सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ कर्नल, इफ द लिमिट इज गिवन टू मी, आई कैन कैलकुलेट द K2 आइटरेटेड कर्नल. देन K3 इज इक्वल टू A2B एज दिस इज 1, क्योंकि K और K1 तो दोनों सेम है. इन दोनों का सम है ना, हमेशा रिमेंबर करना, हमेशा इसकी इक्वल आएगा. ये प्रूफ भी है हमारे पास थर्ड यूनिट में, हम तब प्रूफ भी करेंगे इसका. बट हियर आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट इज आइटरेटेड कर्नल. तो K3ST दैट इज इक्वल टू, हेयर इज KSZ. अब ये वेरिएबल, अब आपके पास K2 होगा तो K2 Z of T and D of Z. Now solve this integration, you got the K3. Now repeating this process n time. If want to find Kn iterated kernel, then this is equal to K of SZ and this is Kn minus 1 of Z of T D of Z. तो it is like iterated kernel. अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका करेंगे हम. ठीक है. एंड using these iterated kernel, there is one important kernel, that is resolvent kernel. Now to define the resolvent kernel, I need the iterated kernel. So how to write this kernel, resolvent kernel? This is denoted by R S T with the given वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? लैम्डा गिवन होगा. तो यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस आइटरेटेड कर्नल फॉर द वोल्ट्रा इक्वेशंस. ठीक है. तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट आइटरेटेड कर्नल यानी KST.
then your lambda, then second iterated kernel, that is k2st, plus lambda की power 1 increase, and kernel is next iterated kernel k3st, plus lambda की power 3 and k4, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 होगा, ठीक है, एंड एस ऑफ टी एंड सो ऑन कंडीशन जाएगी। तो इसको आप समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू लैम्डा की पावर, देखिए अगर 3 है तो 2 है, ठीक है ना, तो यू विल राइट हियर n माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज के एन एस टी एंड n इज इक्वल टू 1 to infinity। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जनरली ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, व्हाट इज द रिजोल्वेंट कर्नल, आपको वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा। तो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द आइटरेटेड कर्नल, देन यू फाइंड द रिजोल्वेंट कर्नल बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज हियर। तो देयर यू विल ऑब्टेन अ कंडीशन ऑन द लैम्डा। जो लैम्डा कहाँ से मिलेगा आपको, ये गिवन जो आपके पास इक्वेशन होगी, देयर यू विल ऑब्टेन दिस वन। तो इन टुडे लेक्चर हम जस्ट यही करेंगे। वन मोर आप भी लिख सकते हैं, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज द डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस कर्नल। these are very important when you have to find the solution of the integral equation। तो अगर आपका पास जो कर्नल है दैट इज अ डिफरेंस कर्नल, तो योर कर्नल के एस टी दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ योर एस एन टी, एस माइनस टी, इस फॉर्मेट में है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आज ही किया था, ई की पावर एस माइनस टी, you can take cos of s minus t, you can take sin of s minus t का whole square, all this। if your kernel is difference kernel and your equation is Volta, so you can say here कि Volta integral equation, not Freedom, this is for Volta integral equation has this difference kernel। if your Volta integral equation has a difference kernel, then it can be solved, मतलब आपकी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, then it can be solved by the Laplace transform। Laplace transform ईजी होता है, आप कर सकते हो। ये एक पूरा लेक्चर हम करेंगे, इसका इन फ्यूचर करेंगे। आज जस्ट आई एम टेलिंग यू कि विच हाउ मैनी टाइप ऑफ कर्नल यू विल फेस इन ड्यूरिंग योर सिलेबस कवरेज, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट द फ्रीडom इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड एंड देयर कर्नल इज डिजेनरेट कर्नल। इन आवर सिलेबस इन फर्स्ट यूनिट there is a solution of this फ्रीडom इंटीग्रल इक्वेशन विद डिजेनरेट कर्नल, स्पेशल टाइप ऑफ कर्नल्स। तो वहाँ स्पेशल टाइप हम किसे लेंगे, डिजेनरेट कर्नल को लेंगे, ठीक है। तो उसके हम प्रोसीजर देखेंगे, कब कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, कैसे वो लैम्डा पे करेगा। तो आई विल स्टार्ट दिस इन द 6th लेक्चर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ 5th लेक्चर। एज आई सेड देयर इज ए पार्ट, आई विल टेक बी पार्ट, सी पार्ट, and after doing 6, 7, 8 lecture I will come back on the B part and there I will solve 4, 5 question of iterated kernels and 6 question of resolvent kernel which are asked in CSIR exam. Thank you for watching.